तो हम सभी देखते कि दो सुप्रीम डीमंस बाहर आ चुके होते हैं और उन्होंने गोकू की हालत काफी ज्यादा बुरी कर दी होती है। लेकिन तभी बीच में वेजिटा, गोहान और ब्रोली आके गोकू को बचा लेते हैं और वेजिटा कहता है, क्या बात है काकरोट, क्या सिर्फ तुम में इतनी ही सी ताकत है? तो हम तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। जिसे देख के वो डीमन कहता है, हे, अब आखिरकार ये तीनों कौन है? मोरो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे बस हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि हमें उस सील के पास बहुत ही जल्दी पहुँचना होगा। जिसके ऊपर मोरो कहता है, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो वर्ड्स। तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं ताकि हम उसे भी आजाद कर सके। लेकिन तभी हम सभी देखते कि बीच में ब्रोली आ जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दूंगा। और ब्रोली ये बोलती अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे जाके अटैक कर देता है उन दोनों के ऊपर। लेकिन हम सभी देखते कि वो डीमन ब्रोली से बड़ी आसानी से बच जाते हैं और उनमें से एक डीमन ब्रोली के ऊपर एक अटैक करता है जिससे ब्रोली काफी दूर जाके गिरता है। और तभी हम सभी देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, नहीं ब्रोली, तुम्हें इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अब मैं भी इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तुम तैयार हो गोहान? और हम सभी देखते कि ये बोलते गोहान और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं और वो दोनों उन दोनों डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं और उन सभी के बीच में एक फाइट चलने लगती है। लेकिन हम सभी देखते कि वो दोनों डीमन वेजिटा और गोहान को बड़ी आसानी से हरा देते हैं और उन दोनों को ही काफी दूर फेंक देते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? इन डीमंस के पास सच में काफी ज्यादा शक्तियां हैं। जिसके ऊपर वो डीमन कहता है, तुम साइयंस भी कितने ज्यादा नादान हो। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि हमें देख के जब तुम्हारे वो ग्रैंड पेस्ट और जीनोसामा ही यहाँ से भाग गए तो तुम बेवकूफ साइयंस हमारे सामने कैसे खड़े हो सकते हो? और हम सभी देखते कि धीरे धीरे करके ब्रोली और गोहान वापस से खड़े होने लगते हैं और गोहान कहता है, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम दोनों तुम डीमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके ही रहेंगे। जिसके ऊपर ब्रोली भी कहता है, हाँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुमने जो कुछ भी हमारे साथ में और गोकू के साथ किया है उसके लिए हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाले। आखिर गोकू ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया अभी तक। तो अब तुम दोनों डीमंस तैयार हो जाओ। और ये बोलती गोहान काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और हम सभी देखती गोहान अपनी बीस्ट फॉर्म पे चले जाता है और ब्रोली भी अपना काफी ज्यादा पावर अप करके अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे चले जाता है। जिसे देख के उनमें से एक डीमन कहता है, क्या बात है, तुम दोनों साइयंस के पास लगता है कि काफी ज्यादा शक्तियां हैं। तो तुम अब चिंता मत करो क्योंकि तुम्हें हम अभी के अभी खत्म कर देंगे। और ये बोलते वो डीमन एक अटैक करता है गोहान के ऊपर जिससे गोहान बड़ी आसानी से बच जाता है और वो उस डीमन के ऊपर एक अटैक करता है जिससे वो डीमन काफी दूर जाके गिरता है। और दूसरी तरफ वो दूसरा डीमन भी ब्रोली के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म पे उस डीमन से बच के उस डीमन के काफी जोर का पंच लगाता है जिससे वो डीमन भी काफी दूर जाके गिरता है। वो डीमन खड़ा होके कहता है, क्या बात है, लगता है कि इन दोनों साइयंस में काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है। तो तुम क्या कहते हो हर्ट्स, क्या हमें इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, नहीं मोरो, अभी तो तुम्हें मालूम है कि हमें पहले क्या करना है। तो इन दोनों सैयन को हम एक ही अटैक में खत्म करने की कोशिश करते हैं। और हम सभी देखते कि ये बोलते वो दोनों ही डीमन अपने काफी बड़ा अटैक गोहान और ब्रोली के ऊपर करते हैं जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये देख के गोकू कहता है, नहीं गोहान, ब्रोली, आखिर तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? और हम सभी देखते गोहान और ब्रोली की इस एक अटैक से काफी बुरी हालत हो जाती है और वो दोनों ही वहीं पर गिर के बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक डीमन कहता है, तो चलो मोरो, अब हमें उसे भी जाके आजाद कर देना चाहिए और उसके बाद हम आखिरकार मर्ज होके इस पूरे ब्रह्मांड में अपना राज कायम करेंगे। और ये बोलते वो दोनों ही डीमन वहां से निकल जाते हैं। और जिसके बाद हम सभी को गोकू को दिखाया जाता है जो कि पहले से काफी बुरी हालत में होता है। और वेजिटा कहता है, हे काकरोट, हमें कैसे न कैसे करके उन दोनों डीमंस को आखिर रोकना पड़ेगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन आखिर हम ऐसा कैसे करेंगे? उन दोनों ने
तुमने देखा कैसे गोहान और ब्रोली की इतनी बुरी हालत कर दी, जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ कैकरॉट, लेकिन कैसे भी करके उन डीमन को जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, क्योंकि उन डीमंस की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो अपने एक और साथी को जिंदा करने वाले हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन क्या हम ब्रोली और गोहान को ऐसी हालत में छोड़ के यहाँ से जा सकते हैं? तभी गोकू और वेजिटा को एक आवाज आती है, और वो आवाज होती है वीस की, और हम सभी देखते कि वहां पर वीस भी आ जाता है, और वो कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है गोकू वेजिटा, ब्रोली और गोहान को मैं संभाल लूंगा, बस तुम्हें उन दोनों डीमंस के पीछे जाना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, अच्छा हुआ वीस कि तुम यहाँ पर आ गए, तो अब हम उन डीमंस से लड़ने जा सकते हैं। जिसके ऊपर वीस कहता है, गोकू क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? तुमने इतने लंबे समय से टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग करी है, तो तुम्हारे पास मुझे यकीन है कि काफी सारी शक्तियां होगी। तो अब तुम दोनों ही हो गोकू वेजिटा, जो उस डीमन को ऐसा करने से रोक सकते हो। अगर वो सभी डीमंस आपस में मर्ज हो गए तो फिर बहुत ही बड़ा खतरा बन सकता है। और इसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम अब बिल्कुल भी टेंशन मत करो वीस, तुम बस गोहान और ब्रोली को संभालो। मैं और कैकरॉट जाके उन सभी डीमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके आते हैं। और हम देखते कि ये बोलते गोकू और वेजिटा भी उन डीमंस के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ हम सभी देखते उन सभी डीमंस को जो कि एक सील के पास आके खड़े हो जाते हैं। और हर्ट्स कहता है, तो मोरो, लगता है कि अब इसे भी आजाद कर देना चाहिए। जिसके ऊपर मोरो कहता है, तो किस बात की देरी है हर्ट्स, तो शुरू हो जाओ। और हम सभी देखते कि ये बोलते मोरो और हर्ट्स अपना काफी ज्यादा पावर अप करके उस सील के ऊपर लगातार काफी सारे अटैक करने लगते हैं, और धीरे धीरे करके उस सील पे क्रैक आने लगते हैं, लेकिन वो सील अभी भी नहीं टूटती। जिसके ऊपर मोरो कहता है, क्या आखिर इतनी शक्ति लगाने के बावजूद भी ये सील आखिर क्यों नहीं टूट रही है हर्ट्स? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, लगता है कि इसे और भी ज्यादा शक्तियां चाहिए होगी, तो आखिर हम इसे कैसे तोड़े मोरो। जिसके बाद हम सभी देखते उनको एक आवाज सुनाई देती है, तुम उस सील के बारे में तो छोड़ दो, क्योंकि हम दोनों मिलके तुम दोनों को तोड़ने वाले हैं। जिसके बाद हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा भी वहां पर फाइनली पहुंच चुके होते हैं। जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हे मोरो, क्यों ना हम इन दोनों साइंस की मदद ले, ये हम दोनों से लड़ाई करेंगे और हम इनके अटैक्स को इस सील पर लेकर आएंगे, जिससे हो सकता है कि ये सील टूट जाए। जिसके बाद हर्ट्स कहता है, तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो सैयन, अगर तुम्हारे में इतना ही ज्यादा जोर है तो तुम अपनी पूरी शक्तियां लगाओ, और मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, तो तुम अपना अटैक कर सकते हो। जिसके ऊपर वेजिटा पावर अप करते हुए कहता है, तुम डीमंस आखिर कितने ज्यादा बेकार होते हो कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। तो जैसा तुम कहो, तो चलो तैयार हो जाओ कैकरॉट, क्योंकि हम इन डीमंस का काम अभी के अभी यहीं पर खत्म करने वाले हैं। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, और दोनों ही अपने काफी बड़े बड़े अटैक करने लगते हैं। और वो दोनों ही और गोकू और वेजिटा अपना एक कंबाइन अटैक बनाते हैं, और वो दोनों शूट कर देते हैं हर्ट्स की तरफ। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि हर्ट्स वहां से अचानक से हट जाता है, और वो अटैक सीधा जाके उस सील पे लगता है, जिससे वो सील वहीं पर टूट जाती है। जो देख के गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं हो सकता, इन डीमंस ने हमें गुमराह किया, इन्होंने हमसे झूठ बोला है, जिसकी वजह से ये सील टूट गई। और हम सभी देखते कि वहां पर तभी एक काफी बड़ा धमाका होता है, और उस धमाके के बीच में से एक और सुप्रीम डीमन निकल कर आता है, जो कि कहता है, क्या बात है, आखिर तुम दोनों ने मिलकर मुझे आजाद कर ही दिया, लेकिन तुम दोनों को इसमें इतना समय क्यों लग गया? जिसके ऊपर हर्ट्स कहता है, हमें माफ कर देना माय लॉर्ड, लेकिन इन दोनों साइंस ने हमें अभी तक रोक के रखा था, तो क्यों ना अब हम तीनों मिलकर आपस में मर्ज होके उस सुप्रीम डीमन का रूप लें और फिर इस ब्रह्मांड में राज करें। जिसके ऊपर वो डीमन कहता है, जैसा तुम कहो हर्ट्स, मुझे लगा ही था कि तुम कुछ ना कुछ प्लान के साथ यहाँ पर जरूर आए होगे, लेकिन मैं पहले इन साइंस को देख लूं। और हम सभी देखते कि ये बोलते वो डीमन गोकू और वेजिटा के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे गोकू और वेजिटा बड़ी मुश्किल से ही बच पाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी जगकर आती है, और हम सभी देखते हैं कि उन तीनों डीमंस ने आपस में फ्यूजन कर लिया होता है। जो देख के वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट,
क्या तुम इस शक्ति को एहसास कर पा रहे हो? आखिर ये कैसे हो सकता है? जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये शक्ति तो सच में कुछ और ही नजर आ रही है। और तभी गोकू और वेजिटा को एक आवाज आती है, तो अब फाइनली इस ब्रह्मांड में हमें रोकने वाला अब कोई भी नहीं है। और उसके बाद हम सभी देखते कि वहां से एक बहुत ही बड़ा डीमन बाहर निकल कर आता है, जिसे देख के गोकू कहता है, वेजिटा, आखिर ये नहीं हो सकता, इन तीनों डीमंस ने आपस में मिलकर फ्यूजन कर ही लिया है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या करॉट, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम इस डीमन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जिसके ऊपर वो डीमन कहता है, तो क्या तुम दोनों मामूली सैयंस मुझे रोकोगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम लॉर्ड ऑर्थस को रोक सकते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या लॉर्ड ऑर्थस? क्या ये सच में वही है वेजिटा? क्या इसके पास इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि ये अपने आप को एक देवता कह रहा है? चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए कैकरॉट, अब इस डीमन को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और तभी हम सभी देखते कि वो डीमन अचानक से वेजिटा के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वेजिटा घायल होकर काफी दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन आखिरकार इस डीमन को हम कैसे रोकेंगे? जिसके ऊपर वेजिटा काफी बुरी हालत में कहता है, कैकरॉट, मुझे मालूम है कि तुम इतने समय से टाइम चेम्बर के अंदर बंद थे, तो तुमने कुछ न कुछ तो शक्ति हासिल करी होगी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, मुझे माफ कर देना वेजिटा, मैं इन सब चीजों के बारे में भूल गया था, क्योंकि मुझे काफी सारे और काम भी पहले पूरे करने थे। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि मैं इस डीमन को हरा के रहूंगा वेजिटा। और हम सभी देखते कि ये बोलते गोकू अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है, और गोकू अपनी एक न्यू फॉर्म पे जा पहुंचता है, जिसे देख के वो डीमन कहता है, हे नादान सैयन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी इस मामूली शक्तियों से हमें हरा सकते हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और ये बोलते गोकू अपना एक अटैक करता है उस डीमन के ऊपर, और गोकू एक काफी जोर का पंच लगाता है, जिससे वो डीमन काफी दूर जाके गिरता है। और वो डीमन कहता है, मानना पड़ेगा सैयन, तुम्हारे पास तो पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, लेकिन हमारे पास भी शक्तियों की कोई भी कमी नहीं है। और ये बोलते ही वो डीमन अपने काफी सारे अटैक गोकू के ऊपर करने लगता है। गोकू उन सभी अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। और हम सभी देखते कि धीरे धीरे करके ऑर्थस ने काफी बुरी हालत गोकू की कर दी होती है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या, लेकिन मेरी इस नई शक्तियों के बाद भी क्या सच में इस डीमन के पास अभी भी काफी ज्यादा शक्तियां हैं? जिसके ऊपर ऑर्थस हंसते हुए कहता है, तुम इतनी आसानी से मुझ जैसे सुप्रीम डीमन का सामना नहीं कर सकते, वो भी अकेले सैयन। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ, इसकी ये बात तो सच है, मैं इस डीमन का सामना अकेला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जिसके ऊपर गोकू को एक आवाज आती है, हे कैकरॉट, किसने कहा कि तुम अकेले हो? क्या तुम भूल चुके हो तुम्हारे साथ में वेजिटा भी है? और ये बोलते वेजिटा अपना पावर अप करता है, और हम सभी देखते कि वेजिटा भी ओमनिक गॉड के ऊपर पहुंच जाता है, जिसे देख के गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो कहता है, क्या आखिरकार वेजिटा, तुमने भी इस शक्ति को हासिल कर ही लिया है? जिसके ऊपर ऑर्थस कहता है, मानना पड़ेगा, तुम सैयंस के अंदर पहले से काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी है, और तुम मौत की कगार पे खड़े हो, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहे हो। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी, तो मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक करता है, और हम सभी देखते कि अटैक ऑर्थस को काफी जोर से लगता है। और वेजिटा कहता है, हे कैकरॉट, क्या तुम कब तक ऐसे सोने वाले हो? अगर हमें इसे हराना है तो हम दोनों को ही इसे मिलके खत्म करना पड़ेगा। और हम सभी देखते गोकू खड़ा होके कहता है, हाँ वेजिटा, तुम एकदम सही कह रहे हो, मैंने कुछ ज्यादा ही देर लगा दी, तो चलो इसे हम दोनों मिलकर खत्म करते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो चलो इस डीमन को बता दे कि आखिरकार हम सैयंस के पास कितनी ज्यादा शक्तियां हैं। और ये बोलते गोकू और वेजिटा अपना काफी ज्यादा पावर अप करने लगते हैं, और गोकू अपना सुप्रीम कामेहामेहा अटैक बनाने लगता है, और वेजिटा भी अपना पावरफुल फाइनल फ्लैश अटैक करता है।
और हम सभी देखते कि ये दोनों के अटैक आपस में मिलकर एक काफी बड़ा अटैक बन जाते हैं और ये अटैक सीधा ऑर्थस की तरफ जा रहा होता है और ऑर्थस कहता है, क्या ये नहीं हो सकता? आखिर इन दोनों सैयंस के पास इतनी ज्यादा शक्तियाँ, क्या मैं इस अटैक को संभाल भी पाऊंगा? जिसके ऊपर हम सभी देखते कि ऑर्थस उस अटैक को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और गोकू और वेजिटा लगातार अपनी सारी शक्तियां उस अटैक पे लगाते रहते हैं। और वेजिटा कहता है, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए काकारोट, अब हम इसे खत्म करके ही रहेंगे। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, तो अब समय आ चुका है इस ऑर्थस का आखिरी। और हम सभी देखते कि ये बोलते गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर लगा देते हैं और ऑर्थस उस हमले को नहीं रोक पाता। और ऑर्थस कहता है, क्या आखिर इन दोनों सैयंस में इतनी ज्यादा शक्तियाँ कैसे हो सकती है? ये मेरा अंत नहीं हो सकता। और तभी हम सभी देखते कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे ऑर्थस का नामो निशान वहीं पर खत्म हो जाता है और गोकू और वेजिटा ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी होती है, जिससे उन दोनों की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तो आखिरकार काकारोट, हमने ये कर ही दिया। जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, हाँ वेजिटा, आखिर हमने ये कर ही दिया, लेकिन अगर तुम नहीं होते तो शायद इसे मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं कर पाता। और हम सभी देखते कि गोकू और वेजिटा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिससे कुछ देर बाद वेजिटा की आंखें खुलती है और उनके सामने वीस खड़ा होता है। वीस गोकू और वेजिटा को पूरी तरीके से हील करके कहता है, क्या बात है गोकू वेजिटा, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोनों इस डीमन को हरा पाओगे, लेकिन आखिरकार ये तुमने कर ही दिया। तो तुम लोगों के लिए मेरे पास एक और खुशखबरी है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या बात है वीस, हमें जल्दी से बताओ कि आखिर वो खुशखबरी क्या है। जिसके ऊपर वीस कहता है, जीनोसामा और ग्रैंड प्रीस्ट ने मिलकर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वापस जिंदा कर दिया है और साथ ही में उन्होंने तुम्हारे प्लेनेट अर्थ को भी सही कर दिया है और अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है और ब्रोली और गोहान को मैंने पहले ही प्लेनेट अर्थ में छोड़ दिया है। जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गोकू कहता है, क्या बात है वीस, तुमने तो सब कुछ पहले जैसा कर दिया। तो चलो वेजिटा, अब हमें वापस से प्लेनेट अर्थ में लौट जाना चाहिए। और हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वापस से प्लेनेट अर्थ में लौट जाते हैं और सभी लोग वापस सभी के जिंदा होने की खुशी में एक पार्टी करने लगते हैं। और इसी तरह इस कहानी का भी अंत होता है।